तो स्वागत है आप सभी का आज की इस कमाल की वीडियो के अंदर। जिस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड के बारे में, जो कि सही में बहुत ही कमाल का था। तो आइए इस वीडियो के अंदर उस पूरे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को जानते हैं और ये देखते हैं कि आखिर वो एपिसोड हमसे क्या कहना चाहता है। लेकिन हम ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने चैनल के ऊपर Q&A वीडियो डाल दिया है, तो जिन्होंने भी अभी तक हमारा Q&A वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर Q&A वीडियो को देख सकता है। और इसके साथ ही साथ आज के दिन इंडिया के अंदर द मार्वल्स मूवी भी रिलीज होने वाली है और हम उस पूरी मूवी को भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो वीडियो शायद से इस वीडियो के 2-3 घंटे के बाद आ जाएगी, तो जो भी लोग द मार्वल्स मूवी के बारे में जानना चाहते हैं वो उस वीडियो को भी जरूर देखें। और वो वीडियो आपके लिए काफी खास होगी क्योंकि द मार्वल्स मूवी को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर ना सिर्फ हमें एक्समैन का रेफरेंस दिया गया है, बल्कि इसके साथ ही साथ मूवी में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और हमारे पुराने एवेंजर्स के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इन सारी बातों में से कितनी बातें सच हैं, तो आप भी हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन को जरूर देखें। तो आइए अब इन सारी बातों को सेट करते हैं और आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हम लोकी सीरीज को रिकैप कर लेते हैं ताकि इस एपिसोड को समझने में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ही हू रिमेन्स के मरने के बाद से ही बहुत सारे अलग अलग ऑल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट होने लगते हैं, जिसके बाद ही हमें ये भी पता लगता है कि वो सारे के सारे टाइमलाइंस एक टेम्पोरल लूम के अंदर फ्लो होते हैं, जो टेम्पोरल लूम है TVA के अंदर। और उस टेम्पोरल लूम को बनाया है ही हू रिमेन्स ने ताकि वो अपने सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन कर सके। लेकिन ही हू रिमेन्स के मरने के बाद से ही बहुत सारी नई नई टाइमलाइंस क्रिएट होने लगती हैं, जिनकी वजह से टेम्पोरल लूम के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है और वो टेम्पोरल लूम किसी भी पल ब्लास्ट हो सकता है। टेम्पोरल लूम के इसी ब्लास्ट को रोकने के लिए और TVA को बचाने के लिए लोकी, मोबियस, कैसी, ओबी और अपने सारे साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिस प्लान के अंदर ओबी सभी को बताता है कि अगर वो लोग टेम्पोरल लूम के साइज को बड़ा कर देंगे तो वो टेम्पोरल लूम नई नई बनने वाली टाइमलाइंस के प्रेशर को झेल पाएगा और उन सबको स्टोर करने के लिए उसके अंदर काफी जगह हो जाएगी। लेकिन उन सब की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाते और इसी के लिए वो ही हू रिमेन्स के एक वेरिएंट जिसका नाम विक्टर टाइमली होता है उसे TVA के अंदर लाते हैं, जिसके बाद विक्टर टाइमली लूम को ब्लास्ट होने से रोकने में सबकी हेल्प करता है। बट वो लोग इस बार भी फेल हो जाते हैं और टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन यहीं पर लोकी के साथ एक बार फिर से टाइम स्लिपिंग होती है और फिर धीरे धीरे करके लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख जाता है, जिसके बाद वो अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रेवल कर पाता है, वो भी जब चाहे तब। और फिर एपिसोड 5 के एंड के अंदर लोकी टाइम स्लिपिंग करके सीधा उसी टाइम पर पहुंच जाता है जिस टाइम पर टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने वाला था। अब आगे तो एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम ये देखते हैं कि लोकी टाइम स्लिपिंग के जरिए सीधा उसी टाइम पर आ चुका है जिस टाइम में कुछ ही देर के अंदर टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने वाला है। यहाँ पर आने के बाद लोकी एक बार फिर से देखता है कि विक्टर टाइमली को टेम्पोरल लूम के अंदर थ्रूपुट मल्टीप्लायर को डालने के लिए भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार रेडिएशन की वजह से विक्टर टाइमली मर गया था, इस बार भी ठीक वैसा ही होता है और एक बार फिर से टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने लगता है। ये देखकर लोकी ओबी के पास जाता है और वो ओबी से पूछता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से हम इस काम को पूरा नहीं कर पा रहे। और फिर ये सुनकर ओबी लोकी को बताता है कि हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। ये सुनते ही लोकी ये समझ जाता है कि इस टाइम पर रेडिएशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए उसे टाइम स्लिपिंग करके टाइम में पीछे जाना चाहिए और अभी के टाइम के हिसाब से काफी टाइम पहले इस काम को पूरा करना चाहिए। इसके बाद लोकी टाइम स्लिपिंग करके एक बार फिर से टाइम में थोड़ा पीछे जाता है और इस बार वो विक्टर टाइमली को जल्दी से तैयार करके उसे टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए भेजता है। लेकिन इस बार भी ठीक वैसा ही होता है, विक्टर टाइमली मर जाता है और टेम्पोरल लूम एक बार फिर से ब्लास्ट होने लगता है। ये देखकर लोकी टाइम में और पीछे जाता है और एक बार फिर से सब कुछ जल्दी से करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी फेल हो जाता है। इसके बाद लोकी टाइम में और पीछे जाता है और सब कुछ जल्दी से करके टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए विक्टर टाइमली को भेजता है। बट इस बार भी ठीक वैसा ही होता है, विक्टर टाइमली मर जाता है और टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने लगता है। और फिर इसी तरह से लोकी अनगिनत बार कोशिश करता है और वो टाइम में और ज्यादा पीछे जाकर सारी तैयारियों को जल्दी से करके टेम्पोरल लूम को ठीक करने की कोशिश करता है, बट वो हर बार फेल हो जाता है। इसके बाद लोकी टाइम में काफी ज्यादा पीछे आ जाता है, लेकिन टाइम में इतना पीछे आने की वजह से वो उस टाइम के अंदर पहुंच जाता है जिस टाइम पर ओबी ने अपनी मशीन को तैयारी नहीं किया होता। और इसीलिए ये सब देखने के बाद लोकी ओबी और विक्टर टाइमली से बोलता है कि तुम लोगों को जो भी कुछ आता है वो तुम मुझे सिखा दो। यानी कि ओबी को जो भी फिजिक्स और इंजीनियरिंग आती है वो सारी चीजें लोकी खुद को सिखाने के लिए कहता है। बट ओबी और विक्टर टाइमली उससे कहते हैं कि इन सारी चीजों को सीखने के लिए उसे कई सदियां लग जाएंगी। लेकिन लोकी तब भी मान जाता है और वो ओबी और विक्टर टाइमली से इन सारी चीजों को सीखता है। इसके बाद कई सेंचुरीज बीत जाती हैं और फिर हम ये देखते हैं कि लोकी अब फिजिक्स और इंजीनियरिंग दोनों चीजों को सीख चुका है और फिर इसीलिए इस बार लोकी खुद उस पूरे मिशन को लीड करता है और सारी तैयारियों को जल्दी से करवाता है। और इस बार
बाद लोकी को हर एक चीज पता होती है और इसीलिए वो जल्दी से विक्टर टाइमली को तैयार करता है और उसे सूट पहनाकर टेम्पोरल लूम के पास भेज देता है ताकि वो थ्रूपुट मल्टीप्लायर को टेम्पोरल लूम में डाल सके और उसे फिट करके उसका ग्रीन बटन दबा सके, जिससे कि टेम्पोरल लूम के अंदर टाइमलाइंस का प्रेशर झेलने की पावर आ जाए। लोकी जल्दी से सारी तैयारियां खत्म करता है और फिर वो विक्टर टाइमली को बाहर भेजता है, जिसके बाद विक्टर टाइमली किसी तरह से टेम्पोरल लूम के पास जाता है और थ्रूपुट मल्टीप्लायर को उसके अंदर फिट करके उसके ग्रीन बटन को प्रेस कर देता है, जिससे कि टेम्पोरल लूम के रिंग का साइज बढ़ जाता है और वो ज्यादा टाइमलाइंस के प्रेशर को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और आखिरकार इस बार लोकी अपने प्लान को अंजाम दे ही देता है। ये देखकर पूरी टीम को बहुत खुशी होती है और लोकी विक्टर टाइमली को इसके लिए शाबाशी भी देता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ओबी लोकी को बताता है कि टेम्पोरल लूम का प्रेशर एक बार फिर से बढ़ने लगा है, बट लोकी ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो इसीलिए क्योंकि लोकी सभी को बताता है कि हमने अभी किसी तरह से टेम्पोरल लूम के साइज को बढ़ा दिया है, तो आखिरकार इतनी जल्दी ऐसी प्रॉब्लम फिर से कैसे आ सकती है। बट ये सुनकर ओबी लोकी और सभी को बताता है कि यहाँ पर इनफाइनाइट टाइमलाइंस क्रिएट हो रही है, इतनी ज्यादा टाइमलाइंस जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, और इसी के लिए चाहे हम कुछ भी कर लें, ये टेम्पोरल लूम इतने सारे टाइमलाइंस को हैंडल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम इसे जितनी बार भी बड़ा करेंगे टाइमलाइंस उतनी बार और ज्यादा क्रिएट होने लगेंगी और प्रेशर को बढ़ाने लगेंगी। ये सुनकर विक्टर टाइमली भी ऐसा ही बोलता है। वो सबसे कहता है कि टाइमलाइंस दुगनी तेजी से बढ़ रही हैं और वो एक तरीके से डबल हो रही हैं और इनके बढ़ने की क्षमता इनफाइनाइट है, यानी कि ये बढ़ना कभी नहीं रुकेंगी। इसीलिए हम चाहे कुछ भी कर लें, हम ना तो टाइमलाइंस को क्रिएट होने से रोक सकते हैं और ना ही टेम्पोरल लूम को ब्लास्ट होने से। इन सारी बातों को सुनने के बाद सिल्वी सभी से कहती है कि लगता है कि ऐसा होना तय है, लगता है कि ये टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होकर ही रहेगा और इसके अंदर जितनी भी टाइमलाइंस हैं वो सब भी मिट कर ही रहेंगी और उनके अंदर की सारी जिंदगियां भी खत्म हो जाएंगी। ये देखकर लोकी पूरी तरह से टूट जाता है और वो ये बिलीव ही नहीं कर पाता कि वो इस तबाही को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बट तभी लोकी ये सोचता है कि जब तक ही हू रिमेन्स जिंदा था तब तक उसके सेक्रेट टाइमलाइन की वजह से सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी और सब कुछ एक फ्लो में चल रहा था, लेकिन उसके मरने के बाद से सब कुछ गड़बड़ होने लगा। और फिर यही सोचने के बाद लोकी सीधा टाइम स्लिपिंग के जरिए पास्ट में ठीक उसी टाइम पर पहुंच जाता है जिस टाइम पर सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने जा रही थी, और वो सिल्वी के आगे आकर ही हू रिमेन्स को मारने से उसे रोक देता है और यहाँ आकर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ही हू रिमेन्स को मारने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और इसीलिए इसके जिंदा रहने से ही सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन सिल्वी लोकी की कोई बात नहीं मानती और वो लोकी से कहती है कि मैं इसे खत्म करके ही रहूंगी और अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। बट लोकी ऐसा कुछ नहीं करता और वो सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वी तब भी ही हू रिमेन्स को मार देती है, जिसके लिए लोकी फिर से उसी टाइम में वापस आता है और फिर से सिल्वी को समझाता है। बट सिल्वी इस बार भी नहीं मानती और इसी तरह से वो बार बार आकर सिल्वी को समझाता है, लेकिन सिल्वी बिना उसकी बात समझे ही हू रिमेन्स को मार देती है। लेकिन लोकी के बार बार ऐसा करने के बाद भी सिल्वी उसकी बात नहीं मानती है। इसके बाद लोकी एक बार फिर से टाइम में पीछे आता है और वो इस बार फिर से सिल्वी को समझाता है, बट सिल्वी इस बार भी उसकी कोई बात नहीं सुनती। लेकिन इस बार वो ही हू रिमेन्स से बात करता है और लोकी ही हू रिमेन्स को कहता है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम इसे समझाने की कोशिश करो। और फिर लोकी के ऐसा बोलते ही हू रिमेन्स अपना डिवाइस उठाता है और वो टाइम स्टॉप करके सिल्वी को अपनी जगह पर रोक देता है। ये देखकर लोकी हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसने सिल्वी को स्टॉप कैसे कर दिया। बट फिर ही हू रिमेन्स उससे कहता है कि क्या तुमने अभी तक टाइम को स्टॉप करना नहीं सीखा, मुझे लगा था टाइम स्लिपिंग के साथ साथ तुम उसे भी कंट्रोल करना सीख जाओगे। ये सुनकर लोकी थोड़ा हैरान होता है कि आखिरकार ही हू रिमेन्स को उसकी टाइम स्लिपिंग के बारे में कैसे पता है। बट इसके आगे ही हू रिमेन्स लोकी से कहता है कि अब तक जो भी कुछ हुआ है मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पर पहली बार नहीं आए मुझे बचाने के लिए, बल्कि तुम पहले भी बहुत बार आ चुके हो। ये सुनकर लोकी ही हू रिमेन्स से पूछता है कि आखिर उसे इन सब के बारे में कैसे पता है। बट ये सुनते ही हू रिमेन्स उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई है, इन सब की शुरुआत मुझसे ही हुई है, मैंने ये सब शुरू किया है और इसीलिए मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे थे कि तुम मुझे खत्म कर दोगे और सारी चीजों को ठीक कर दोगे, लेकिन याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगा और देखो मेरा पुनर्जन्म हो गया। इसके आगे ही हू रिमेन्स लोकी को टोन मारते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें लगा क्या था, वो लड़की मुझे मारने आएगी और मैं यहीं पर बैठा रहूंगा और उसे खुद को मारने भी दूंगा और उसके बाद मैं मर जाऊंगा, यानी कि ही हू रिमेन्स खत्म। मजाक चल रहा है क्या? इसके बाद ही हू रिमेन्स लोकी से कहता है अगर अभी भी कुछ डाउट लग रहा हो तो जो तुम कर रहे हो उसे 1-2 हजार बार और कर लो, लेकिन अगर तब बात समझ में आ जाए तो बातचीत के लिए आ जाना। ये सुनकर लोकी ही हू रिमेन्स से बातचीत के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ही हू रिमेन्स सिल्वी को वहां से गायब कर देता है और लोकी के साथ बैठकर बातें करने लगता है। यहाँ ही हू रिमेन्स लोकी से कहता है कि मैं तुम्हारी दिक्कत के बारे में जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि विक्टर टाइमली ने तुमसे कहा था कि टेम्पोरल लूम की क्षमता को बढ़ाना इम्पॉसिबल है और टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होकर ही रहेगा, लेकिन मेरे बेटे ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में बात ये है कि उस टेम्पोरल लूम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो सेक्रेट टाइमलाइन को बनाए रख सके और उसके लिए अगर कोई भी दूसरी टाइमलाइन उसके आड़े आए, यानी कि उस पर दूसरे टाइमलाइंस का प्रेशर बढ़े, तो वो उन दूसरे टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर दे और सेक्रेट टाइमलाइन को बनाए रखे। और इसी तरह से TVA का खत्म होना भी सेक्रेट टाइमलाइन को बचाए रखने का सिर्फ एक प्रोसेस है। मतलब कि क्योंकि टेम्पोरल लूम पे प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए वो सेक्रेट टाइमलाइन को बनाए रखने के लिए बाकी दूसरी टाइमलाइंस के साथ साथ TVA को भी खत्म कर रहा है ताकि सेक्रेट टाइमलाइन में कोई दिक्कत ना हो। और फिर इसके आगे ही हू रिमेन्स लोकी से ये भी कहता है कि TVA का मिटना कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर TVA तो
फिर से बन जाएगा। ये तो सिर्फ एक छोटी सी कीमत है। और इसके आगे वो लोकी से कहता है कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ हार नहीं लिखा है, तुम अब तक सिर्फ हारते आए हो और इसीलिए इस खेल के अंदर भी तुम हारोगे। बट ये सुनकर लोकी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कुछ टाइम बाद ही हू रिमेंस से कहता है कि मैं इस पूरे खेल को ही बदल दूंगा, यानी कि मैं तुम्हारे टेम्पोरल लूम को ही तोड़ दूंगा। बट ये सुनकर ही हू रिमेंस उससे कहता है कि इस टेम्पोरल लूम ने महायुद्ध को रोक कर रखा है और इसीलिए अगर टेम्पोरल लूम टूटा तो सेक्रेट टाइमलाइन भी खत्म हो जाएगी और अब तक जितने सुकून से तुम लोग रहते आए हो वो इसी वजह से हो पाया है क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा था, मैंने तुम सबको बचाया है और यकीन मानो ये मेरा रहम है। और टेम्पोरल लूम के टूटते ही मेरे दूसरे बहुत से वेरिएंट्स आएंगे जो कि मेरी तरह रहम नहीं करेंगे। बट इसी के आगे वो लोकी को एक और ऑप्शन देता है। वो सिल्वी को लोकी के सामने फिर से ले आता है और वो लोकी से कहता है कि एक काम करो, इसे खत्म कर दो क्योंकि तब से यही तुम्हारे काम के बीच में आ रही है, इसे तुम खत्म कर दो, जिसके बाद तुम और मैं मिलकर टेम्पोरल लूम को बचाए रखेंगे और सेक्रेट टाइमलाइन जिस तरह से चल रही है उसे चलाए रखेंगे। ये सुनकर लोकी को कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वो टाइम में काफी पीछे आ जाता है। ठीक उसी टाइम पर जिस टाइम पर उसे टीवी ने पकड़ा होता है और मोबियस उससे इंटेरोगेशन कर रहा होता है। यहाँ पर आने के बाद लोकी मोबियस से बातें करता है और वो मोबियस से पूछता है कि वो टीवी वाले दूसरे लोगों को मारते हैं, बेसिकली ब्रून करते हैं, लेकिन उस तरह से वो लोग उनकी जिंदगी खत्म ही करते हैं, तो आखिर उन टीवी वालों को ये सब करने में क्या मजा आता है। बट ये सुनकर मोबियस उसे एक स्टोरी सुनाता है और लोकी को यह समझाने की कोशिश करता है कि जब किसी एक की वजह से कोई बड़ी तबाही आ रही हो तो उस टाइम पर हमें उस एक को खत्म करके उस बड़ी तबाही को रोकना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ही अंजाम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस एक शख्स के बारे में। ये सुनने के बाद लोकी को मोबियस की बातें समझ आ जाती हैं और फिर वो वहाँ से मोबियस से हाथ मिलाकर वहाँ से चला जाता है और टाइम स्कीपिंग के जरिए सीधा सिल्वी के पास आ जाता है। यहाँ सिल्वी के पास आने के बाद वो सिल्वी को सब कुछ बताता है और वो उसे ये भी बताता है कि वो ही हू रिमेंस से मिला था और फिर वो सिल्वी से पूछता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि या तो वो सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन को बचा सकता है या फिर वो कुछ भी नहीं बचा सकता। लेकिन सिल्वी उसे ये समझाती है कि लोकी जो हो रहा है उसे होने दो, सेक्रेट टाइमलाइन को बचाए रखने का मतलब भी ये नहीं है कि तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो, और वो इसीलिए क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन को बनाए रखने के लिए भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियां तबाह की जाती है, जैसे कि हमारी की गई। और रही बात टाइमलाइंस के मिटने और जिंदगियों के तबाह होने की, तो जिनको भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा वो अपने लिए लड़ सकते हैं और अपने सही गलत के बारे में जान सकते हैं, और इसीलिए हमें इन सब में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके आगे सिल्वी लोकी से ये भी कहती है कि लोकी, मैंने बहुत सी तबाही देखी है, मैं तबाही के बीच में पली बड़ी हूँ और इसीलिए कई बार कुछ चीजों का तबाह कर देना अच्छा भी होता है। फिर इसके बाद लोकी ये समझ जाता है कि आखिरकार उसे अब क्या करना है, और इसी के लिए वो एक बार फिर से टाइम स्किपिंग करता है और ठीक उसी टाइम पर पहुंच जाता है जिस टाइम पर विक्टर टाइमली को टेम्पोरल लूम के पास भेजा जाना था। यहाँ आने के बाद लोकी बिना कोई सूट पहने ही सीधा टेम्पोरल लूम के पास चला जाता है और टेम्पोरल लूम के पास आकर अपनी पावर से टेम्पोरल लूम को खत्म कर देता है। साथ ही साथ यहीं पर लोकी का पूरा कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। लेकिन एक बार टेम्पोरल लूम के खत्म होते ही सारी टाइमलाइंस बिखर जाती हैं और वो धीरे धीरे करके मरने लगती हैं। ये देखकर लोकी एक दो टाइमलाइंस को पकड़ता है और उन्हें पावर देने की कोशिश करता है, जिनसे उन्हें पावर्स तो मिलती है और वो फिर से जिंदा भी होते हैं, बट लोकी के छोड़ते वो फिर से मरने लगते हैं। लोकी ऐसा और कई बार करता है, बट बार बार ऐसा ही होता है, और इसीलिए लोकी ये समझ जाता है कि इन टाइमलाइंस को लगातार पावर देनी होगी, और फिर इसीलिए लोकी उन सारी टाइमलाइंस के धागों को पकड़ लेता है और उन्हें अपनी बॉडी से जोड़ने लगता है, और फिर वो एक जगह आकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो खुद से ही उन सारे टाइमलाइंस को पावर देने लगता है, जिससे कि वो सारी टाइमलाइंस जिंदा रहती हैं। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि लोकी यहाँ पर खुद ही एक टेम्पोरल लूम बन जाता है, और फिर इस तरह से लोकी टेम्पोरल लूम को खत्म करके उन सारे टाइमलाइंस को बचा लेता है। इसके कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि टीवी एक बार फिर से वैसे फंक्शन कर रहा है जैसे वो पहले करता था, बट इस बार उनके स्क्रीन के ऊपर कोई एक सेक्रेट टाइमलाइन नहीं है, बल्कि ठीक वैसी सारी टाइमलाइंस हैं जैसी लोकी ने क्रिएट की है। और इनकी बातचीत से हमें ये भी पता लगता है कि इस बार इनका काम ये नहीं है कि वो सेक्रेट टाइमलाइन के फ्लो को बनाए रखें, बल्कि इस बार इनका काम ये है कि वो सभी कैंग के दूसरे वेरिएंट्स को तबाही मचाने से रोकें। हालांकि इसी दौरान हमें मोबियस के मुंह से ये भी सुनने को मिलता है कि कैंग का एक वेरिएंट अर्थ 616 के पास आ चुका था, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया था। अब ये उन्होंने कौन है ये तो हमें आगे ही पता लगेगा, लेकिन हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि आगे की आने वाली मूवीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद मोबियस इन सब चीजों को छोड़कर वापस से अपने घर के पास जाता है। इधर दूसरी तरफ हमें रेवोना रेंसलेयर दिखती है, जो कि जिंदा है और किसी अनजान सी जगह पर है, लेकिन तभी फिर उसके आगे कोई अनजान सी मशीन आकर रुकती है और उसके अंदर से कई सारी लाइटें निकलती है, जो लाइटें रेवोना के चेहरे पर चमकती है, लेकिन वो क्या है हमें ये नहीं दिखाया जाता। इसके बाद ही हम मोबियस को देखते हैं, जो कि अपने घर के सामने होता है और खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी देख रहा होता है। यहीं पर सिल्वी आके उससे मिलती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो क्या करेगा, जिस पर मोबियस उसे बताता है कि अब वो जिंदगी को जीना चाहता है। और फिर इसके बाद सिल्वी भी यहाँ से चली जाती है। एंड देन लास्ट में हमें लोकी दिखता है, जो कि सभी टाइमलाइंस के सेंटर में बैठकर उन सारी टाइमलाइंस को पावर दे रहा है, और यहीं पर वो अपने दोस्त मोबियस की बातों को भी सुन रहा था, जिससे कि हमें ये भी पता लग जाता है कि लोकी ना सिर्फ इन सारे टाइमलाइंस में क्या चल रहा है उन्हें जान सकता है, बल्कि वो काफी हद तक उनमें इंटरफेयर भी कर सकता है। और शायद से जिसने अर्थ 616 पर आने से कैंग के वेरिएंट को रोका था,
वो भी शायद से लोकी हो सकता है। बट अब हालांकि एक्चुअल में क्या हुआ है और क्या होने वाला है ये तो हमें फ्यूचर की मूवीज में ही पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए कहानी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो लोकी सीजन 2 के फिनाले के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी ने अभी तक हमारे Q&A वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ द मार्वल्स का मूवी एक्सप्लेनेशन आने वाला है, शाम को 5, 6, 7 बजे तक आ जाएगा, तो उसका वेट भी जरूर करें और उस वीडियो को भी जरूर देखें। आई होप आपको वो वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।